हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम स्टैटिक जीके के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। अक्सर एग्जाम में यहाँ से सवाल देखने को मिले हैं। एग्जाम में आपको दो तरह के सवाल इसमें देखने को मिल सकते हैं। पहला, आपको शहर देकर नदी के बारे में पूछा जा सकता है और दूसरा आपको नदी देकर शहर के बारे में पूछा जा सकता है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको यह क्लियर होना चाहिए कि कौन से शहरों के बारे में एग्जाम में सवाल देखने को मिलते हैं, वरना पढ़ने जाएं तो देश और विदेश में आधे से ज्यादा शहर तो किसी न किसी नदी के किनारे स्थित है। तो मैं आपको यह क्लियर कर दूं कि एग्जाम में आपको सिर्फ प्रमुख शहरों की लिस्ट या जिसकी कोई हिस्ट्री रही हो या ऐसा शहर जो करंट न्यूज में शामिल हो, ऐसे शहरों के बारे में पता होना चाहिए। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, मगर कोई बात नहीं, हमें यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस टॉपिक को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। दोस्तों, किसी भी चीज को याद रखने का एकमात्र शास्त्र होता है विजुअलाइजेशन। इसके सहारे आप किसी भी चीज को हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्वेश्चन और आंसर को आपस में रिलेट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप देखिए मैंने इसे कैसे याद किया था। यहाँ पर है मूसी नदी और हैदराबाद। मेरा एक मोहसिन नाम का दोस्त था। एजुकेशन के बाद उसकी प्लेसमेंट हैदराबाद की किसी कंपनी में हो गई थी, तो मैंने यह दोनों चीजें आपस में रिलेट करके इसे याद किया था और वह मुझे अभी तक याद है। अब यह जरूरी नहीं कि आपका भी कोई दोस्त हो जो मूसी नदी से रिलेट या राइम करता हो और उसके हैदराबाद में प्लेसमेंट हो चुकी हो। मूसी नदी को हम कई सारे वर्ड के साथ राइम कर सकते हैं, जैसे मौसी, मासी, मुंह, यासी। और हैदराबाद से भी बहुत सारे वर्ड राइम हो सकते हैं, जैसे हाइड, डरा या डरना। इसमें से हम चीजों को रिलेट कर सकते हैं। अब इनमें से दो वर्ड लेकर मैंने एक ट्रिक बनाई। किसी भी इंसान को समुंदर की ऊंची ऊंची लहरें डरा देती है। देखिए, अब से आगे आपको जब भी मूसी नदी के बारे में पूछा गया तो आपको मूसी से समुंदर याद आ जाएगा और समुंदर से डरना अपने आप याद आ जाएगा, और इस तरह से एग्जाम में आपको हैदराबाद ऑप्शन टिक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देर ना करते हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला शहर। दोस्तों, सूरत जो है वह ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। सूरत को हम सूरत से राइम कर सकते हैं और ताप्ती को हम रिलेट कर सकते हैं तप्त से। तप्त यानी गर्म होना। अब आप सोचिए, जब भी आप गर्मी में बाहर निकलते हो तो आप क्या हो जाते हो? आप गर्म हो जाते हो। आगे से आपको जब भी सूरत के बारे में पूछा जाए तो आपको अपने आप सूरज याद आ जाएगा और सूरज से गर्म होना। गर्म होने को ही तप होना कहते हैं। यह आपको एग्जाम में अपने आप क्लिक हो जाएगा। नेक्स्ट है नासिक। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर हम नासिक को रिलेट कर सकते हैं आशिक से और गोदावरी को गोद से। अब देखिए, आशिक जब भी मायूस होता है वह क्या करता है? वह अपने आशिक के गोद में जाकर बैठ जाता है। तो यहीं से हमारी ट्रिक बन जाएगी। चीजों को याद रखना कितना आसान होता है ना? बस हमें चीजें सही ढंग से रिलेट करनी आनी चाहिए। आगे है अयोध्या। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या को हम रिलेट कर सकते हैं योद्धा से और सरयू को सर से। हमें पता ही है कि योद्धा कोई भी नहीं बन सकता। योद्धा बनने के लिए उसका दिमाग बहुत तेज होना जरूरी है, तभी तो युद्ध में मुश्किल फैसले वो ले सकता है। तो दिमाग को ही हम सर कहते हैं। तो बस बन गई ट्रिक। नेक्स्ट है जमशेदपुर। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी किनारे स्थित है। अब इसे याद रखने के लिए आप सोने को देखिए। आपको पता है कि सोना किस स्थिति में होता है? सोना सॉलिड फॉर्म में होता है, यानी जमा हुआ होता है। जमा हुआ से ही हम वर्ड पकड़ देंगे जमशेदपुर। आगे है पंजी। पंजी मांडवा नदी के किनारे स्थित है। इसे याद रखने के लिए पंजी को हम रिलेट करेंगे पंडित जी से और मांडवा से रिलेट करेंगे मंडप। अब मंडप और पंडित, इनका आपस में मेल तो बनता है। पंडित ही तो मंडप में शादियां करवाता है। एग्जाम में आप आराम से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। आगे है जबलपुर। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर दो वर्ड को हम रिलेट कर सकते हैं, एक बल और दूसरा मन। तो आप ही सोचिए कि ज्यादा बल पुरुषों में होता है या औरतों में? तो ऑब्वियस बात है कि ज्यादा बल तो पुरुषों में ही होता है। तो इसी को हम यूज कर सकते हैं
इस शहर को और नदी को याद रखने में। देखिए, यहाँ पर हम सिर्फ चीजों को याद रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में इस चीज को लेकर लड़ना मत। फिर आगे है अहमदाबाद। अहमदाबाद साबरमती किनारे स्थित है। साबरमती से हमें हमेशा गांधी जी याद आते हैं। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी जी अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे अपना आश्रम बनाया था। इसी आश्रम में रहकर महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए ताना बाना बुनना शुरू किया था। यह हिस्ट्री हम सभी को पता ही है, इसी को हम रिलेट करके इसे याद रख सकते हैं। आगे श्रीनगर, जो झेलम नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर कश्मीर की राजधानी है, और आप ही सोचिए कि कश्मीर में रहने वाले लोगों को क्या कुछ नहीं झेलना पड़ता है, और झेलने से ही वर्ल्ड निकलकर आता है झेलम, तो झेलने से ही हम इसे याद रख सकते हैं। आगे है हैदराबाद, जो मूसी नदी किनारे स्थित है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है। फिर नेक्स्ट है कोलकाता। कोलकाता हुगली नदी किनारे स्थित है। कोलकाता से हम वर्ड पकड़ सकते हैं कॉल करना, और हुगली से चुगली। चुगली ज्यादातर कॉल पर ही की जाती है, इस तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है राउरकेला। राउरकेला ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। हम राउरकेला से वर्ड पकड़ सकते हैं केला, और ब्राह्मणी से वर्ड पकड़ सकते हैं मनी। अब केला खरीदना है तो मनी तो देना पड़ेगा ना, इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं। अगला शहर है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी किनारे स्थित है। कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी बद्रीनाथ की दुल्हनिया, जिसमें वरुण और आलिया ने मुख्य किरदार निभाया था। हम यहाँ पर अलकनंदा को रिलेट करेंगे आलिया से। अब से आगे आपको जब भी बद्रीनाथ के बारे में पूछा जाएगा, आपको बद्रीनाथ की दुल्हनिया मूवी याद आ जाएगी, और ऑप्शन मी से अलकनंदा को क्लिक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अलकनंदा को हम आलिया से कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मांडवा नदी, मूसी नदी, साबरमती नदी और अलकनंदा नदी, तो ऑब्वियस बात है कि अगर आपको बद्रीनाथ की दुल्हनिया मूवी याद आ रही है, तो आप मांडवा, मूसी और साबरमती को चूज नहीं कर सकते, आप ऑप्शन अलकनंदा के साथ जाएंगे। तो ऐसा ही होता है जब आप विजुअलाइजेशन करना सीख जाते हो। आगे है कोटा। कोटा चंबल नदी किनारे स्थित है। यहाँ पर हम कोटा को रिलेट कर सकते हैं खोखा से, और चंबल को हम रिलेट कर सकते हैं चंबल घाटी से। अब देखिए, अक्सर बॉलीवुड मूवीज में डाकू पैसों की डिमांड करता है, तो वह पैसे कहाँ पर लाने को बोलता है? वह हमेशा चंबल घाटी के पीछे पैसे लाने की डिमांड करता है। तो आप ऐसे इसे याद रख सकते हैं, और एक अलग तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं। कोटा से हम वर्ड ले सकते हैं कोट, और चंबल से चलना, तो हमें हमेशा कोट पहनकर चलना चाहिए ताकि हमारी समाज में ज्यादा इज्जत बनी रहे। अगला शहर है उज्जैन। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन से हम वर्ड ले सकते हैं जैन, और क्षिप्रा से हम वर्ड ले सकते हैं शिक्षा। जैन एक रिलीजियस समाज है, और यह एक ऐसा समाज है जो शिक्षा को बहुत अहमियत देता है। अगर आप ऐसे इसे रिलेट करोगे तो आपको उज्जैन से जैन और जैन से शिक्षा अपने आप याद आ जाएगा। अगला शहर है पंढरपुर, जो भीमा नदी के किनारे स्थित है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में पंढरपुर नामक जगह पर भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का प्रसिद्ध मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण अपने शिष्य भक्त पुंडलिक से मिलने पंढरपुर आए थे। इसके बारे में हमें सब पता ही है, तो इसके ट्रिक की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अगला शहर है कटक, जो महानदी किनारे स्थित है। देखिए, आदमी तभी महान बनता है जब वह चुनौतियों को स्वीकार करता है, कांटों भरी जिंदगी जीने के लिए तैयार होता है, और जिंदगी में लगी ठोकरों से संभलता है। यहाँ पर हम कांटों को रिलेट करेंगे कटक से, और महान को महानदी। बस यही है हमारी ट्रिक, और इसी में हमारे अगले शहर की भी ट्रिक है। हमने ऊपर देखा था कि आदमी तभी महान बनता है जब वह चुनौतियों को स्वीकार करता है, कांटों भरी जिंदगी जीने के लिए तैयार होता है, और जिंदगी में लगी ठोकरों से संभलता है। तो ठोकरों से संभलता है, इसी को हम रिलेट करेंगे संबलपुर से, और जो संभलता है वही महान इंसान बनता है। नेक्स्ट है फिरोजपुर, जो सतलज नदी के किनारे स्थित है।
फिरोजपुर से हम वर्ड पकड़ेंगे रोज यानी गुलाब, और सतलज से हम वर्ड पकड़ेंगे साथ में चल। आप सोचिए कि आप जब भी किसी को प्रपोज करने के लिए जाना चाहते हो तो आपको घबराहट होती है, तो आप अपने फ्रेंड को कहते हो तू भी साथ चल, और आप प्रपोज करने के लिए गुलाब लेकर फ्रेंड को साथ लेकर जाते हो। यह एक कॉलेज लाइफ की आम बात है। बस यही है हमारी फिरोजपुर की ट्रिक। आपको अब से फिरोजपुर से रोज और सतलज से साथ चल यह अपने आप याद आ जाएगा। आगे है लुधियाना। लुधियाना भी सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर हम लुधियाना को धनिया से रिलेट करेंगे और सतलज को साथ में। हम जब भी खाना बना रहे हो तो कहते हैं कि धनिये के साथ में पुदीने की चटनी, धनिया के साथ में गोभी, ऐसी तरह तरह की चीजें हमें धनिया के साथ में कढ़ाई में डालनी पड़ती है। धनिया के साथ में हमने इसे ही रिलेट किया है आपस में। जब भी आपको धनिया याद आ जाएगा, आपको ये भी याद आ जाएगा कि धनिया को अकेले नहीं बल्कि किसी के साथ में डालने पर खाना स्वादिष्ट और अच्छा बनता है। तो ऐसे हम लुधियाना और सतलज को याद रख सकते हैं। फिर आगे है कुरनूल जो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर हम कुरनूल से वर्ड लेंगे कर्नल और तुंगभद्रा नदी से भुगतना। देखिए कर्नल जो होता है वह बहुत उच्च स्तर का इंसान होता है। इसे कोई भी तंग करने की कोशिश करेगा तो उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। तो भुगतने से हमें तुंगभद्रा नदी याद आ जाएगी। अगला शहर है श्रीरंगपट्टनम जो कावेरी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर हम श्रीरंगपट्टनम से वर्ड लेंगे रंग पंचमी और कावेरी से वर्ड लेंगे कोलावेरी डी जो एक सॉन्ग है। हम रंग पंचमी में क्या करते हैं? हम रंगों के साथ खूब खेलते हैं, डीजे पर नाचते हैं, गाते हैं। तो हम कंसीडर करेंगे कि डीजे पर जो गाना बज रहा है वह और कोई नहीं बल्कि कोलावेरी डी सॉन्ग है। तो अब से आगे हमें श्रीरंगपट्टनम से रंग पंचमी और रंग पंचमी से कोलावेरी डी सॉन्ग याद आ जाएगा, जिसे हम कावेरी से रिलेट कर सकते हैं। अगला शहर है ओरछा जो बेतवा नदी किनारे स्थित है। फिर विजयवाड़ा शहर जो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए महाभारत के युद्ध में विजय किसका हुआ था? आपको पता ही है, विजय पांडवों का हुआ था। मगर विजय किसने दिलाई थी? विजय भगवान कृष्ण ने दिलाई थी। तो इस तरह विजयवाड़ा शहर को कृष्णा नदी के साथ हम लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट शहर है बरेली। बरेली रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। गंगा में नहाने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। मगर गंगा आज बहुत गंदी हो चुकी है, इसलिए प्रदूषण मुक्त गंगा बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें सरकार के खिलाफ रैली करानी पड़ेगी, तभी तो जाकर सरकार इस पर ध्यान देगी और गंगा प्रदूषण मुक्त करेगी। फिर है लखनऊ। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसे याद रखने के लिए हम लखनऊ से वर्ड लेंगे लाख और गोमती से वर्ड लेंगे गौ माता। तो देखिए दोस्तों, गौ माता का ख्याल रखना लाख गुना सवाब का काम है। ऐसे हम इसे याद कर सकते हैं। फिर और एक शहर है जो गोमती नदी के किनारे स्थित है, वह है जौनपुर। इसे भी हम गौमाता से रिलेट कर कर याद रखेंगे। देखिए गौ माता हमारी जान होती है, तो जान को ही हम रिलेट करेंगे जौनपुर से। बन गई हमारी जौनपुर की ट्रिक। नेक्स्ट है डिब्रूगढ़ और यह बसा है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। यहाँ पर डिब्रू से पकड़ सकते हैं डमरू, और डमरू कौन बजाते हैं? डमरू शिवजी बजाते हैं, लेकिन यहाँ पर शिवजी का डमरू ले लिया है ब्रह्मा जी ने, क्योंकि शिवजी को उन्होंने देखा डमरू बजाते हुए और उन्हें डमरू अच्छा लगा। तो यहाँ डिब्रूगढ़ से बनेगा डमरू, और उसे कौन बजा रहे हैं? ब्रह्मा जी, यानी ब्रह्मपुत्र। तो ऐसे हम चीजों को रिलेट कर सकते हैं। आगे है मदुरई। मदुरई वैगई नदी किनारे स्थित है। इसे याद रखने के लिए हम मदुरै से वर्ड लेंगे मधुर और वैगई नदी से वर्ड लेंगे गायन। तो जिसका आवाज मधुर होता है हम उसी को गाने के लिए बोलते हैं। इस तरह से हम इसे याद रख सकते हैं। आगे है गुवाहाटी। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। फिर आगे है तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे स्थित है। हमने इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बनाई है, आप इसे बार बार पढ़कर याद रख सकते हैं। फिर आगे हम यमुना नदी के किनारे बसे शहरों की ट्रिक देखने वाले हैं। इसमें कुल 6 इंपॉर्टेंट शहर हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं।
सिंपल सी ट्रिक है। आपका कदम, इसी में से हमारे 6 शहर निकलकर आ जाएंगे। यहाँ पर आ से बनेगा आगरा, प से प्रयागराज, का से कौशाम्बी, क से कानपुर, द से दिल्ली, म से मथुरा। आप इसे बार बार पढ़ें ताकि यह आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। दोस्तों, वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको वीडियो और कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे और एजुकेशन रिलेटेड अलग अलग वीडियोस लेकर आ सके। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहे। फिर आगे हम गंगा नदी के किनारे बसे शहरों की ट्रिक देखने वाले हैं। इसमें हमें कुल 7 इंपॉर्टेंट शहर देखने हैं जो एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। और ट्रिक है, हरी और राज मौज करने पटना और फरक्का गए। इसमें से हमारे 5 शहर आ जाएंगे और बाकी बचे 2 हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हरी से बनेगा हरिद्वार, राज से प्रयागराज, मौज से कन्नौज, पटना से पटना और फरक्का से फरक्का। आगे 2 शहर है, कानपुर और वाराणसी। कानपुर को याद रखने के लिए आप सोचिए, आप जब भी गंगा नदी में पाप धुलवाने जाते हो तो आप कान पकड़कर नदी में स्नान करते हो, तो कान को ही हम रिलेट करेंगे कानपुर से। और अब रही बात वाराणसी की। वाराणसी गंगा नदी किनारे स्थित है, यह हर भारतीय को पता है, तो इसके ट्रिक की कोई आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट नोट याद रखना, हमने पीछे यमुना नदी के ट्रिक में प्रयागराज और कानपुर दोनों को पढ़ा था और यहाँ भी हमने इन दोनों को पढ़ा है। तो याद रखना, प्रयागराज और कानपुर यह गंगा और यमुना दोनों नदी के किनारे स्थित है। एग्जाम में आपको जो ऑप्शन दिखाई दे आप उसे टिक कर सकते हैं। हमने अभी तक इस टॉपिक में 40 से ज्यादा इंपॉर्टेंट शहर पढ़े हैं। एग्जाम में आपको इसी में से एक पूछा जाएगा, इसके बाहर एक भी शहर आने की संभावना नहीं है। इस टॉपिक के अगले पार्ट में हम ऐसे अंतर्राष्ट्रीय नदी किनारे बसे शहर देखेंगे। वीडियो आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।